राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा मध्य प्रदेश के सभी प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। किस तरीके से अर्धवार्षिक परीक्षा होगी, किस तरीके से वार्षिक परीक्षा का संचालन होगा, चलिए पूरी डिटेल आपसे शेयर करते हैं। ये है राज्य शिक्षा केंद्र का आदेश, जो कि अभी लेटेस्ट ऑर्डर जारी हुआ है सभी जिलों के लिए। कक्षा 1 से 8 तक के अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिभा पर्व और वार्षिक मूल्यांकन के संबंध में है। इसकी मोटी मोटी बातें आपसे शेयर करते हैं कि जो अर्धवार्षिक का जो प्रारूप होगा, जो प्रतिभा पर्व आपका संचालन होगा परीक्षा का, वही अर्धवार्षिक परीक्षा होगी। चलिए थोड़ा देखते हैं किस तरीके से होगा। और शिक्षा सत्र 2020-21 में आप कोविड-19 की वजह से आप देख रहे हैं पूरा जो हमारा घर हमारा विद्यालय, डिजिलैम, व्हाट्सएप बेस असेसमेंट, इस तरीके से संचालन हो रहा है हमारी क्लासेस का। इस देखते अब वार्षिक परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा जो होगी एक वर्कशीट पर आधारित होगी। वर्कशीट पर परीक्षा बच्चों से कराई जाएगी और इस वर्कशीट को भरने के लिए बच्चे के लिए कम से कम छात्र के लिए 10 से 15 दिन का समय दिया जाएगा और वह इस वर्कशीट को घर पर भर सकते हैं। होम बेस असेसमेंट के रूप में किया जाएगा मूल्यांकन। कक्षा 1 और 2 के मूल्यांकन वर्कशीट में कक्षा 1 और 2 के बच्चों को शाला में उपलब्ध कराई जा रही अभ्यास पुस्तिका के अंत में संलग्न आकलन वर्कशीट हिंदी, अंग्रेजी, गणित के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। इन्हीं आकलन वर्कशीट के आधार पर सभी माध्यम के बच्चों का मूल्यांकन किया जाएगा। कक्षा 3 से 8 तक की बात करें तो वर्कशीट के विषय आधारित कौशल आधारित प्रश्न होंगे। इसमें 2 भागों में बांटा गया है, एक खंड आ और खंड बा। खंड आ कौशल आधारित प्रश्न और खंड बा में प्रोजेक्ट वर्क शामिल किया गया है। खंड आ में 5 से 6 प्रश्न होंगे और खंड बा में एक प्रश्न होगा। वर्कशीट में प्रश्नों के उत्तर व प्रोजेक्ट वर्क लिखने हेतु स्थान दिया जाएगा। वर्कशीट में प्रश्न और प्रोजेक्ट के नीचे दिए गए विद्यार्थी द्वारा उत्तर घर पर लिखने की सुविधा होगी और वर्कशीट में 40% लिखित और 60% लिखित और 40% प्रोजेक्ट कार्य के नंबर यहाँ पर होंगे। प्रोजेक्ट वर्क अंतर्गत प्रोजेक्ट वर्क जो दिया जाएगा वो घर में रखे गए चीज़ों से संबंधित होंगे। ऐसा नहीं कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट या मॉडल बनाने को कहा जाएगा। घर में सदस्यों के सहयोग से वह प्रोजेक्ट वर्क साधारण प्रोजेक्ट वर्क दिए जाएंगे। वर्कशीट में बच्चों द्वारा पूर्ण करने की प्रक्रिया। तो साथियों, बच्चे किस तरीके से वर्कशीट भरेंगे, उन्हें किस तरीके से उसको यूज़ करना, ये सारी चीज़ें शिक्षक उनको बताएंगे, उपलब्ध कराएंगे वर्कशीट, और उसको किस तरीके से भरना है ये शिक्षक की जवाबदारी होगी। और इसकी शिक्षक की जवाबदारी के साथ साथ यहाँ मॉनिटरिंग भी की जाएगी। मॉनिटरिंग का अमला आप जानते हैं, बीआरसी में बीएससी, सीएससी, एपीसी और तमाम लोग इसकी मॉनिटरिंग करेंगे कि बच्चे तक ये सारी जानकारी पहुंच रही है या नहीं। किसी भी तरह की समस्या का समाधान आप एकेडमिक कोऑर्डिनेटर से कर पाएंगे। ये टाइम टेबल है साथियों। अर्धवार्षिक परीक्षा जो प्रतिभा पर्व अब हमारा होने जा रहा है, और इसमें कक्षा 1 से 8 तक के लिए जनवरी माह में होगा। ये जनवरी में 20 से लेकर 30 जनवरी के बीच ये अर्धवार्षिक परीक्षा होगी और इसका मूल्यांकन होगा। ये 20 नंबर का प्रतिभा पर्व होगा प्रति विषय और एक वर्कशीट पर ये लिया जाएगा। जनवरी माह में वर्कशीट बच्चों को घर पर दी जाएगी। 10 से 15 दिवस में उसको भरेंगे बच्चे। ये एक तरीके का एक प्रारूप तैयार किया है। इसी प्रकार वार्षिक मूल्यांकन की बात करें, ये फरवरी और मार्च में संचालित होगी। 15 से 18 फरवरी और 10 से 20 मार्च के बीच 50 अंक होंगे प्रति विषय के। इसमें 2 वर्कशीट होंगी, एक फरवरी में यूज़ होगी और एक मार्च में। तो वर्कशीट आपको बताया 15 दिवस लगेंगे इसको भरने में और सारी चीज़ें। कक्षा परीक्षा फल का निर्धारण कक्षा उन्नति व प्रगति पत्रक में ग्रेड भरना होगा। तो अर्धवार्षिक मूल्यांकन का बेस क्या होगा? तो साथियों, परीक्षा फल जो तैयार होंगे उसमें अर्धवार्षिक मूल्यांकन मतलब प्रतिभा पर्व, वार्षिक मूल्यांकन के अध्ययनरत विषयों के आधार पर आपका प्रगति पत्रक प्रोग्रेस कार्ड भरी जाएगी। प्रगति पत्रक में अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड व हमारा घर हमारा विद्यालय अंतर्गत सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों से निरंतर शिक्षकों द्वारा संपर्क किया गया। इस दौरान बच्चे के कार्य व्यवहार के आधार पर शैक्षणिक और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों पर शिक्षक का रिजल्ट सीट व प्रगति पत्रक पर सीधे ग्रेड
अंकित करेंगे। चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये तो हो गया था अंकों के। अब हमारी वर्कशीट में एक सह शैक्षिक और 2 तरह के उसमें अंक होते हैं। एक सह शैक्षिक होता है, दूसरा व्यक्तिगत सामाजिक गुण। ये कैसे निर्धारण होगा? चूँकि शिक्षक प्रत्येक बच्चे से घर घर जाकर संपर्क कर रहा है, तो बच्चे के उसके सारे व्यवहार पता है, ईमानदारी थी अपनी, ये सारी चीज़ें हमें पता थी। तो शिक्षक उनको ध्यान में रखते हुए सीधे प्रगति पत्रक पर ग्रेड अंकित करेगा। मतलब इनको भी प्रगति पत्रक में इंक्लूड करना होगा। मूल्यांकन वार्षिक अर्धवार्षिक परीक्षाओं का होगा और सह शैक्षिक और सामाजिक गुण पूर्व की भांति होंगे। शिक्षक उनको भरेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे से संपर्क कर रहा है, उसे उनकी सारी चीज़ें पता हैं। वर्कशीट व अन्य मूल्यांकन सामग्री का मुद्रण, अब ये मुद्रण का कार्य हमारा नहीं है साथियों, इस सारी जवाबदारी डीपीसी कार्यालय की है। वो सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराएंगे, वो उनके ऊपर है कि उनको किस तरीके से करना है। हमारा काम है कि हमारे विद्यालय में ये सारी चीज़ें पहुंच जाएंगी, हम उसको करेंगे। ये वर्कशीट की उपलब्धता बस जमा कराना, वर्कशीट की उपलब्धता डीपीसी कार्यालय द्वारा हमको उपलब्ध होगी। बस स्कूल की जिम्मेदारी, शिक्षक की जिम्मेदारी, सीएसई बीएसई की जिम्मेदारी होगी कि वर्कशीट भरकर वह उसे जमा करवाए। कक्षा उन्नत व प्रगति पत्रक का वितरण किया जाएगा मार्च 31 मार्च तक। ये सारे निर्देश दिए। चलिए एक और समय सारणी देख लेते हैं जिससे आपको परेशानी ना हो। सीधा हम चलते हैं हमारी मेन बात पर, जिससे कि हमको इस वर्कशीट पे हमें काम करना है या डेटों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये देखिए, इसमें देखिए बच्चे द्वारा वर्कशीट माह जनवरी, फरवरी और मार्च में होंगी। एक एक करके क्रमशः उनके घर पर रहकर पूर्ण करना होगी। जनवरी में प्रतिभा पर्व की होगी और फरवरी मार्च में वार्षिक मूल्यांकन की होगी। तो ये देखें, वर्कशीट जनवरी में 20 से 30 जनवरी और सेकंड वर्कशीट आप 15 से 28 फरवरी को देंगे। थर्ड आप वर्कशीट 10 से 20 मार्च के बीच देंगे शाला में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए। इसके बाद 22 मार्च तक वर्कशीट को पूरा कराकर जमा कराएंगे। 22 मार्च तक हैं ये शाला के प्रधान अध्यापक और कक्षा शिक्षक की जिम्मेदारी होगी। इसके बाद इनका वर्कशीट की जांच करना 25 मार्च तक जांच का काम होगा और इसके बाद रिजल्ट शीट व प्रगति पत्रक भरने की 25 से 30 मार्च के बीच ये काम किया जाएगा। तो इस पूरा प्रोग्राम सेट कर दिया है। अब कोई कह रहा हो कि यदि जनरल प्रमोशन की कोई बात थी, तो यहाँ कोई बात नहीं है। बाकायदा मूल्यांकन होगा और प्रतिभा पर्व अर्धवार्षिक परीक्षा मानी जाएगी और वार्षिक परीक्षा आप जानते हैं फरवरी मार्च में होगी। इन सभी के आधार पर रिजल्ट तैयार होगा और पूरी दिशा निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी कर दी हैं। उम्मीद करते हैं इसकी बारीकियाँ बहुत सरल भाषा में आप तक पहुंच गई होंगी। और भी कोई आपकी इससे संबंधित कोई सवाल है, आपकी कोई समस्या है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें साथियों, हम आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। चलते हैं, फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।